पापों से मुक्ति के लिए हमारे यहाँ 5 यज्ञ बताए गए हैं, जिसमें से प्रथम यज्ञ है, आप माताएं जब खाना पकाती हैं तो प्रथम रोटी के बाद द्वितीय रोटी जो होती है उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े लेकर उस पे चीनी या गुड़ रखकर आपको चूल्हे के चारों ओर रखना है, 5 ऐसे छोड़ देना है। ये अग्नि यज्ञ है। मैं ये भी बताऊंगा यज्ञ क्यों आवश्यक है। पहले माताएं करती थी ऐसा, आज भी कई माताएं करती हैं, पर ज्यादातर माताएं नहीं करती। पहले एक जमाना था जब भोजन पकाने के पहले माताएं आटे को गूंदती थीं और करीब 20, 25, 30 मिनट उस आटे को रखती थीं, और फिर जब आटे से रोटी बनाने के लिए आगे बढ़ती थीं तो उस आटे में से एक चुटकी तोड़ती थीं, का देती थीं। याद आ रहा है ना? अब फिर रोटी पकती थी। उस रोटी में और तुरंत गूंथे हुए आटे की रोटी में जमीन आसमान का अंतर है। उस आटे में जो रख दिया, किसी भी जब पानी और आटे का मिलन होता है गूंद कर, तो उसके अंदर गैस तैयार होती है, और उस गैस के लिए उस पिंड में से एक चुटकी तोड़ने से वो गैस उस जगह से पास आउट हो जाती है, और उसको बनने, गैस को बनने में, जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो वो गैस चुटकी करके निकाल दी जाती थी, फिर भोजन पर। आज क्या हो रहा है? आज आटा निकाला, गूंदा, टक टक लो चपाती गर्मा गर्म। और इसलिए आज की तारीख में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आप हर घर में देख लीजिए साहब, हर घर में देख लीजिए। दूसरा, आप जितना ज्यादा चिकना आटा उपयोग में लाएंगे वो आपके घर को, आपके इस घर को नुकसान करने वाला है। चौकर होना चाहिए भोजन में। और जिसको हम क्या करते हैं, छानकर फेंक देते हैं, और उसके वजह से हमारे शरीर के अंदर जो भोजन से फूड पाइप, हमारा जो भोजन की ये इसकी जो झाड़ू लगाने वाला पदार्थ है वो वही चौकर है। अगर इसको साफ करना है तो आपको रेशा, चोकर चाहिए। इसलिए समझदार लोग जूस कम पीते हैं, फ्रूट ज्यादा खाते हैं। उसके रेशे से फूड पाइप सफाई होगी, और फूड पाइप साफ रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, वरना फूड पाइप कैंसर और बाकी कैंसर। तो पहला यज्ञ ये करना है। दूसरा, जो हमने पहला गौ माता के लिए निकाला, दूसरा ये किया। तीसरा, ऊपर जो पक्षी हैं उनके लिए निकालना है, जिससे हमारे पितर आदि इत्यादि प्रसन्न होते हैं। चौथी रोटी हमको निकालनी है, हमारे आसपास कोई मंदिर, कोई साधु, कोई संत हैं तो, नहीं तो कोई ना कोई तो घर के बाहर आएगा, उसको दे दो। और पांचवी, कुत्ते की रोटी, श्वान की रोटी, जिससे हमारे विरोध में कभी दुश्मन पैदा ना हो। ये 5 यज्ञ इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि आपसे जाने अनजाने में प्रतिदिन अनेकों हत्याएं, पैरों से दबकर कीट मर रहे हैं, ये हो रहा है, हमको नहीं दिख रहे मगर हो रहा है। इसमें भी विज्ञान ये है कि जो गाय की रोटी होती है, मान लीजिए गाय की रोटी आपने 4 इंच की बनाई है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए गाय की रोटी आपने 4 इंच की बनाई है, तो आपके खाने की रोटी 5 इंच की होनी चाहिए।
आपके खाने की रोटी 5 इंच की होनी चाहिए और कुत्ते की रोटी 7 इंच की होनी चाहिए, मतलब और 1.5 से 2 इंच बड़ी। ये प्रक्रिया है और ये करके देखिए, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। लक्ष्मी से जूझ रहे हैं इस समय लोग, बड़ी बड़ी महामारी फैली है, लोग क्या है इस समय, तो जहां देखो बस वो आदमी यही कह रहा है, बस पूछो नहीं साहब कैसे काट रहे हैं। सुबह ठीक 4 बजे, 3:45 बज जाए तो अच्छी बात है, 3:30 हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं ना 4 बजे, और नहीं हो तो 5 बजे भी महाराज, कौन किसको रोक रहा है। आपके घर की देहरी पर जल डल जाना चाहिए माता लक्ष्मी के आगमन के लिए। देहरी गीली हो जानी चाहिए 4 बजे। आप देखिए लक्ष्मी माता कैसी प्रसन्न होंगी। ये 5 यज्ञ करने वाला व्यक्ति पितरों को तो तृप्त करता ही करता है, प्रकृति को भी तृप्त करता है। आप इस विचार को जीवन में जरूर जोड़िएगा। अगर आप इस विचार पे काम करते हैं तो आप समझ लीजिए जीवन का कल्याण है।